दिल्ली से एक खबर भी सामने आ रही है जहां पर राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार है और कल ये लिस्ट जारी हो सकती है। इस बार 33 से ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। 26 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान कांग्रेस ने फिलहाल अपने 33 प्रत्याशियों की ही घोषणा की है और अभी तक एक ही लिस्ट जारी की है और वो भी शनिवार को आई थी। उसके बाद से लंबा इंतजार जो चल रहा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन बाकी बची हुई जो सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी ये लगातार इंतजार कर रहे थे वो दावेदार कार्यकर्ता जो कि यहां पर टिकटों के लिए दावेदारी जता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कल यानी कि सोमवार को एक दूसरी लिस्ट भी यहां पर कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। ज्योति ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, सीधा उनका रुख करते हैं। ज्योति, क्या कुछ ज्यादा जानकारी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट है, दूसरी लिस्ट की हम बात करें तो देखिए सूत्र ये बता रहे हैं कि कल रात तक देखिए जो है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है। और वहीं इस लिस्ट की बात करें तो देखिए इस लिस्ट में 33 से ज्यादा नाम होंगे, यानी कि 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के इस लिस्ट में नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए दीपक, कुछ संभावित जो नाम है वो हमारे पास आए हैं। जैसे करणपुर की बात करें तो गुरमीत सिंह कुन्नर या फिर उनकी जगह पर रूबी कुन्नर को भी मिल सकता है। बाड़मेर से मेवाराम जैन, पचपदरा से मदन प्रजापत, खजुवाल से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिमी से बीडी कल्ला और अंतर से प्रमोद चंद भाया, बारा से पानाचंद मेघवाल, तारानगर से नरेंद्र बुरानिया, सरदार झुंझुनू से बात करें तो देखिए ब्रजेंद्र ओला। और वहीं देखिए एक कोटा उत्तर से बात करें तो देखिए शांति धरीवाल या फिर उनके बेटे अमित धरीवाल को टिकट दिया जा सकता है। कोटा दक्षिण से राखी गौतम का नाम सामने आ रहा है। जहाजपुर से धीरज गुर्जर, मांडल से रामलाल जाट और बेगू से राजेंद्र भदौड़ी। देखिए ऐसे कई नाम हैं जो सामने हमारे पास जो है वो पहुंचे हुए हैं कि जो सेकंड लिस्ट है, संभावित नाम है। देखिए जो दूसरी लिस्ट होगी वो दूसरी लिस्ट पे ये संभावित नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हम पहली लिस्ट की बात करें तो देखिए चुनावी जो रण में कांग्रेस की तरफ से जो मैदान में उतारे गए हैं उम्मीदवार वो वही पुराने नाम हैं और मौजूदा विधायक हैं और बड़े नाम हैं। जैसे कि हम दर्शकों को अपने लगातार बता रहे थे कि पहली लिस्ट जो आएगी उसमें वरिष्ठ नेताओं के नाम हो सकते हैं और सिटिंग एमएलए के उसमें नाम हो सकते हैं। क्योंकि अब जो दूसरी लिस्ट आएगी तो देखिए उसमें कुछ संभावित नाम है, उसमें भी देखिए कई तरह के दांव पेश जो है देखिए कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए कांग्रेस पूरी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट निकलने के बाद भी लगातार विरोध देखा जा रहा है और उसी के चलते कांग्रेस हो सकता है कि दूसरी लिस्ट में भी देखिए बहुत बैलेंस होकर उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। ज्योति ठीक है, इसमें माना जा सकता है कि कांग्रेस पूरे एक तरीके से पूरी तैयारी के साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है जिससे विरोध की स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन इस कांग्रेस की लिस्ट एक तो पहली बात तो देरी से जारी हुई, जो सितंबर में जारी होनी थी वो काफी देरी से अक्टूबर के मतलब मध्य को भी जो कांग्रेस है वो लांघ चुकी है और उसके बाद में जो कांग्रेस की सूची वो जारी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में सिर्फ 33 नाम आते हैं और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि जो मौजूदा मंत्री हैं करीब 22 के करीब उनके नाम इस लिस्ट में होते ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए दीपक, कांग्रेस की पहली सूची को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस अभी भी देखिए कॉन्फिडेंस में नहीं है। दूसरा, हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व बीच की जो स्थितियां हैं देखिए वो ठीक नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए पहली लिस्ट की बात करें तो उसमें माना यह जा रहा था कि लिस्ट अगर देर से जारी होती है तो उसमें 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल होंगे, लेकिन ना ही देखिए 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती हुई दिखाई दी, बल्कि 33 उम्मीदवारों की लिस्ट है कांग्रेस ने जारी कर दी। अब कल भी हम देखिए अगर हम बात करें, अगर कल दूसरी लिस्ट आती है कांग्रेस की तो वहां पर भी 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बताई जा रही है, यानी कि ये लिस्ट जो है वो 40 से 50 उम्मीदवारों की हो सकती है। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस की तरफ से देरी करने का मतलब तो सिर्फ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस एक तो बहुत ही बैलेंस होकर चलना चाहती है, दूसरा कांग्रेस में अभी भी देखिए पहली सूची को ये देखकर साफ कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी कांग्रेस में अभी देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हाईकमान के ऑर्डर्स कुछ और थे और प्रदेश नेतृत्व के बीच में जो सिचुएशन है वो तालमेल अभी नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति सिंह, आप नजर बनाए रखिएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बची हुई लिस्टों को लेकर आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और फिलहाल ज्योति बता रही है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का जो ऐलान है वो जल्द हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 से 50 नाम ही दूसरी लिस्ट में आएंगे।